जय श्री राम folks, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स विद लव यूट्यूब चैनल। इस चैनल में ये मेरी पहली प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम स्टडी करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है जिससे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इत्यादि की वैल्यू देख सकते हैं। मल्टीमीटर दो प्रकार के आते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। फ़िलहाल हमारे पास एक ये डिजिटल मल्टीमीटर है, बहुत कॉमन मल्टीमीटर है, DT830D। काफ़ी कॉमन मल्टीमीटर है, आपको कॉमन स्टोर जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये मल्टीमीटर की टेस्टिंग करके कि ये मल्टीमीटर चलता है कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए हम ये एक यहाँ पर बीप का साउंड है और डायोड का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, उधर हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास दो टेस्टिंग लीड्स हैं। इस टेस्टिंग लीड्स को अगर हम इस दो टेस्टिंग लीड्स के बीच में रेजिस्टेंस ना मात्र हो या कम हो या ज़ीरो हो तो ये बीप साउंड करेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें इसे ज़ीरो रेजिस्टेंस पे लाना है तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। आप सुन सकते हैं कि बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर वर्किंग कंडीशन में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीटर में अगला क्या मेजर किया जाए। हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज है। अब वोल्टेज के साइड में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डीसी का निशान है। इस निशान को डीसी का कहते हैं। वोल्टेज यहाँ भी है और यहाँ पे एसी का निशान है, एसी वोल्टेज के लिए है ये। और इधर है एम्पेयर करंट के लिए, और यहाँ डीसी का निशान है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए पूरी लाइन है। हम पहले इस पे एक जनरली वोल्टेज मेजर करके देखते हैं। मेरे पास कुछ बैटरीज है, इन बैटरीज की वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें इन दोनों टेस्टिंग लीड्स को इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाना होगा। उसके लिए जैसे ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, इस पे देखिए 9 वोल्ट लिखा है। देखते हैं ये अभी कितनी वोल्टेज दे रही है। तो आप देख सकते हैं फॉक्स 1.10 वोल्टेज 1.10 वोल्टेज दे रही है। तो ये बैटरी डेड हो गई है। अब ये मैंने एक मोबाइल फ़ोन से निकाली हुई बैटरी है मेरे पास, इसकी वोल्टेज देखते हैं। इस पे भी दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, पिछली बार मैंने पॉजिटिव पे रेड लगाया था और नेगेटिव पे ब्लैक लगाया था। इस बार मैं नेगेटिव पे ब्लैक की जगह रेड लगाता हूँ, तो क्या वोल्टेज दिखाएगा ये। देखिए फोक्स, इससे मल्टीमीटर ने वोल्टेज तो दिखाई लेकिन उसके सामने माइनस दिखा दिया। इसका मतलब आपकी टेस्टिंग लीड्स ऑपोजिट लगी है। आप उसे इंटरचेंज करेंगे तो वो माइनस नहीं आएगा। ऑल राइट, ये तो थी हमारी डीसी वोल्टेज की बात। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज मेजर करेंगे। एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दो कर्सर के लिए पॉइंट्स हैं एसी के लिए। एसी वोल्टेज अभी हमें कहाँ मिलेगी, हमारे घरों में जनरली एसी वोल्टेज प्लग के थ्रू आती है। तो देखते हैं प्लग पे एसी वोल्टेज मेजर करके। लेकिन हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी बात, इन टेस्टिंग लीड्स के पॉइंट्स के बारे में। ये टेस्टिंग लीड्स के यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये पहला, दूसरा, तीसरा। जो तीसरा पॉइंट है ब्लैक वाला वो कॉमन है, जो कि
ग्राउंड है। दूसरा पॉइंट हमारा वोल्टेज मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस क्योंकि ये ओम का साइन है, और मिली एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है। अब वोल्टेज में भी आप ज़रा और गौर से देखें, इधर नीचे लिखा है 1000 वोल्ट डीसी मैक्स। ये डीसी का सिंबल है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। 750 वोल्ट एसी, एसी का सिंबल है यहाँ पर, आप ज़रा देखें, एसी मैक्स। तो एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी ये वाली प्रोब यहाँ लगी होनी चाहिए। और उसके बाद फ्यूज्ड मिली एम्पेयर करंट, करंट कितना 500 मिली एम्पेयर तक का करंट इस पर लगाएंगे। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मल्टीमीटर के अंदर एक फ्यूज़ लगाया वो उड़ जाएगा। और ये वाली जो लेड है, ये वाला जो टर्मिनल है, इस पे 10 एम्पेयर मैक्सिमम डीसी करंट आ सकता है, जो कि फ्यूज़ नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये मल्टीमीटर फूक जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हमने एसी वोल्टेज मेजर करनी है जो हमारे घरों में आती है, वो आती है प्लग के थ्रू, और उसकी वैल्यू होती है अराउंड 220, 230, 240। तो अब हम उसको मेजर करते हैं। मैं इसको ले जाता हूँ एसी वोल्टेज पर, ठीक है, और मैं एक एक्सटेंशन को लाता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्लग्स में आती है एसी वोल्टेज, तो मैं यहाँ एक एक्सटेंशन ले आया हूँ, ठीक है। इस एक्सटेंशन की दोनों तरफ मैं अपने लेड्स डाल दूँगा। एसी हमारा वोल्टेज एसी पे सेट है 750 मैक्स पे, तो मैं एक्सटेंशन ऑन करता हूँ। देखिए वैल्यू आई है 227 HV, हाई वोल्टेज 227 HV। ये तो हमारी हो गई एसी वोल्टेज की मेजरमेंट, ठीक है फोक्स। इसके बाद हम करेंगे रेजिस्टेंस की मेजरमेंट। मेरे पास एक पीसीबी पड़ी है, आप इस पीसीबी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे R15 और R13 दो रेजिस्टेंस लगे हैं। रेजिस्टेंस की पहचान करने का एक ही तरीका है, ये ब्लैक इन कलर होते हैं और इनके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है, नंबर कोडिंग। ये R15, R13 और यहाँ पे एक R18, ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं अभी। चलिए एक एक करके इनकी वैल्यू देखते हैं। रेजिस्टेंस के लिए मैं ये ओम वाली साइड पर ले जाऊंगा इसे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं R15 की वैल्यू। 0.13, 0.12, 0.12 क्या, 0.12 के। देखिए मैंने यहाँ पे 20 के ऊपर कर्सर को किया हुआ था। इसका मतलब जो हमारी यहाँ वैल्यू आएगी उसके पीछे भी हमें के लगाना होगा। मतलब हमारी वैल्यू R15 की थी 1.2 के या 1 के। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ 2000, अब ये ओम्स में बताएगा क्योंकि इसके पीछे ओम्स लिखा है, तो इसका सफिक्स ओम हो जाएगा जो भी यहाँ वैल्यू आएगी। वन 20 ओम्स, 200 भी लेके जाता हूँ। 120 ओम्स और प्रिसाइजली दिखा दिया इसने 0.3 के। जब सफिक्स था उसके लिए यहाँ पे
0.13 के 12 के। ठीक है फोक्स। सिमिलरली R13 की भी वैल्यू एक बार देख लेते हैं चेक करके। 0.01 के। इसके नीचे ओम्स में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम्स। और प्रिसाइजली देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 10.6 ओम। ठीक है फोक्स, इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और ये मेरा प्रयास है इस वीडियो को बनाने का कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति लोगों में प्यार आए, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति लोगों में जागरूकता हो, कुछ समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को। बस इतनी सी कोशिश है मेरी इस चैनल को स्टार्ट करने की। धन्यवाद।